नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिव्यांगजनों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा में अब 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मिलेगी पेंशन। 32,000 दिव्यांग होंगे लाभान्वित। हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। कैंट रेलवे स्टेशन को मिली बम से उड़ाने की धमकी। रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर चेकिंग जारी। हरियाणा में 13,000 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से मिली राहत। सरकार ने आदेश पर लगाई रोक। वाई लॉज 2018 को फ्रीज करने के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार ने शेष 10 श्रेणियों को भी लाभान्वित करने का फैसला किया है, जिसके तहत 32,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। हमने दिव्यांगजनों के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में 10 और दिव्यांगजनों की श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों एक्ट में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया था। आज हरियाणा सरकार ने भी जो 11 कुछ तो हमारे एक्ट के अंदर पहले थी 10 जिसकी मैंने चर्चा की है, 11 जो छूट गई थी उनको भी आज शामिल इसके अंदर किया है। हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में हरियाणा सरकार 3,000 रुपये प्रति माह का मानदेय वो दिया जा रहा है। कैबिनेट में ये भी फैसला किया गया कि हीमोफीलिया जो एक बीमारी है और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को भी समाप्त किया गया है। गुरुग्राम में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। गुरुग्राम भाजपा कार्यालय में शाम 6 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। सीएम के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वडोली भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में संगठन विस्तार और दिल्ली चुनाव पर बैठक में चर्चा होगी और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वडोली, प्रभारी सतीश पुनिया भी मौजूद रहेंगे। गणतंत्र दिवस और प्रयागराज कुंभ को लेकर जिला पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की टीम लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के जरिए रेलवे स्टेशन पर चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। कैंट रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, इसलिए हर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाता है। इस दौरान टीम ने वेटिंग हॉल, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों की चेकिंग की और इसके साथ ही ट्रेनों के अंदर जाकर भी यात्रियों को कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ सामान लेकर ना खाएं। यदि कोई संदिग्ध दिखे तो उसकी सूचना आरपीएफ या डायल 112 को दें। इस समय प्रशासन द्वारा विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अलग से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है। ट्रेनों में लगातार चेकिंग जारी है। हरियाणा में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एनएचएम के 13,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कर्मचारियों के वाई लॉज 2018 को फ्रीज करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एचकेआरएन में तैनात 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को निकाले जाने वाले मुद्दे पर सीएम सैनी ने फिलहाल स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 24,000 नए कर्मचारियों की भर्ती की गई है। नई भर्तियां भी जल्द निकाली जाएंगी। सरकार ने पिछले दिनों 24,000 नए कर्मचारियों की भर्ती की है और अब उनकी नियुक्ति के लिए एचकेआरएन में तैनात 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। कुछ जिलों में कर्मचारी हटाए भी गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस के मेरठ जिले में तैनात सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने हथीन उटावट रोड स्थित निजी होटल पर छापा मारकर सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। एसीबी के इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि हथीन निवासी जावेद ने मेरठ की एक युवती से प्रेम विवाह किया और लड़की पक्ष की तरफ से प्रेम विवाह करने वाले जावेद और उसके परिवार के खिलाफ मेरठ के थाने में अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। जावेद ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुरक्षा ली हुई है। मेरठ में दर्ज केस के मामले में वहां से सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण हथीन आया। उसने इस केस से परिवार को मुक्त कराने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। जावेद ने एसीबी को इसकी सूचना दे दी। एसीबी की टीम ने योजना बनाकर सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के फरीदाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा के सोनीपत में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर 7 की टीम ने खरकोदा में 117 किलो गांजा की खेप पकड़कर नशे के तस्करों पर शिकंजा कस दिया है। इस मामले में गांव रोना निवासी राकेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राकेश स्कॉर्पियो गाड़ी में 57 पैकेट गांजा भरकर तस्करी करने आया था। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। खरकोदा थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी राकेश के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से नशे की तस्करी से जुड़ा हुआ है। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में मध्य प्रदेश और ओडिशा थीम स्टेट के रूप में अपनी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन करेंगे। वीआईपी गेट के पास इन दोनों राज्यों के पवेलियन में देश प्रदेश के पर्यटक और हस्तशिल्प कला और संस्कृति का आनंद ले सकेंगे। मेले में पहली बार 2 राज्यों को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया है। इस बार 7 से 23 फरवरी तक लगने वाले 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में वीआईपी गेट के पास थीम स्टेट मध्य प्रदेश और ओडिशा का पवेलियन बनाया जाएगा और इन दोनों राज्यों के पवेलियन में देश विदेश के पर्यटक वहां की सांस्कृतिक समृद्धि का नजारा कर पाएंगे। प्रत्येक थीम स्टेट को 40-40 हर्ट्ज अलॉट की जाएंगी और यह हर्ट्ज थीम स्टेट की ओर से शिल्पियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। वीआईपी गेट के पास ही मुख्य चौपाल है। इस चौपाल पर ही मेले के शुभारंभ से लेकर समापन तक प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों में दोनों प्रदेशों के कलाकार अपनी प्रस्तुति से रंग जमाएंगे। ऐसे में इस बार का मेला पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक सुंदर और विस्तृत होगा। दिल्ली में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है और इस बीच एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने उन पर हमला करवाया है। इसका जवाब देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल जी रोज सुबह उठकर आरोपों की पोटली खोलते हैं। लगता है केजरीवाल के चुनाव तक की स्क्रिप्ट तैयार करवा ली है और उसमें चुनाव के बाद हार तक रोने का भी सीन है। विज बोले कि उनका 40 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस ये कहता है कि चुनाव में वही आरोप लगाता है जो हारने वाला होता है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विपक्षों पर भी तंज कसे। देखिए, केजरीवाल जी रोज सुबह उठ के आरोपों का नया एपिसोड खोल देते हैं और इन्होंने मुझे लगता है कि चुनाव तक की स्क्रिप्ट तैयार करवा रखी है और उसमें चुनाव के बाद हार के रोने का भी सीन है। मैंने देखा उसको। ये हारने वाले उम्मीदवारों की निशानी होती है। मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव ये बताता है कि चुनाव में वही आरोप लगाता है जो हारने वाला होता है, वही रोता है जो हारने वाला होता है। हरियाणा को पेपर लीक फैक्ट्री बना दिया है, हर परीक्षा में गड़बड़ होती है। नहीं, ये कुछ लोगों ने कांग्रेस के राज से सीखा हुआ है। काफी लोगों की हमने आदत छुड़ा दी है और बाकियों की भी छुड़ा देंगे। वहीं कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो याचिका है, उसमें कहा गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो आतंकवादी और देशद्रोही का पर्चा जो है वो दर्ज होना। माननीय न्यायालय के सामने किसने क्या याचिका लगाई है उस पर तो मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनकी हरकतें तो ऐसी हैं, देश विरोधी हरकतें, देश के खिलाफ देश के बाहर जाकर भाषण देते हैं, बाहर जाके बाहर लोगों से मिलते हैं और इनके जो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं चार सोर्स, उससे भी कहीं ना कहीं इनका तालमेल नजर आ रहा है। चाइना की पार्टी के साथ भी
इन्होंने इनके तालमेल उजागर होते रहते हैं। तो देश के विरोधियों के साथ, और जब हमारी सेना सर धड़ की बाजी लगाकर सीमा के ऊपर पाकिस्तान में जाकर कार्रवाई करती है, तो ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये देश के नहीं, देश के विरुद्ध लोगों के नेता हैं। जिला कैथल में डीसी प्रीति की अगुवाई में नई मुहिम शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य जिले में सड़क हादसों में होने वाली मौत को शून्य के लक्ष्य पर लाया जाना है। इसके लिए डीसी सहित सभी अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शपथ ली और संकल्प लिया कि वे स्वयं सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। डीसी ने स्पष्ट किया कि नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वाली बसें सड़कों पर नहीं चलेंगी। हम हादसों का इंतजार करने की बजाय समय रहते उपाय करें ताकि हादसों से बचा जा सके। लघु सचिवालय स्थित सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीसी ने पिछली बैठक के एजेंडों की समीक्षा की और नए बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसकी पीड़ा हर घर में महसूस की जा सकती है, जिसकी वजह से हमने कैथल में एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें सभी विभागाध्यक्ष ने अपने अपने लेवल पे एक तो प्लेज लिया है कि वो सड़क सुरक्षा के नियमों का स्वयं से भी पालन करेंगे, और उसके अलावा हमने ये कोशिश की है, ये मुहिम चलाई है कि हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें सड़क पे होने वाले एक्सीडेंट्स से फैटेलिटीज़ जो होती हैं, जिसमें अगर कोई विक्टिम होता है तो उसको प्रॉपर समयबद्ध तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। और जिसके लिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर आने वाले 2025 में किसी भी एक महीने में हम ऐसा सुनिश्चित कर सके कि सड़क सुरक्षा के तहत किसी की भी सड़क फैटेलिटीज़ की वजह से कोई जान ना जाए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।